हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा मराठा साम्राज्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मराठा साम्राज्य में देखो बात कर लेते हैं शिवाजी। शिवाजी का जो जन्म होता है वो 1627 में शिवनेर एक दुर्ग है, यानी कि पुणे में, महाराष्ट्र में, यहाँ इनका जन्म होता है। पिताजी इनके क्या हैं? साहेजी भोसले हैं। ये मानते हैं कि अहमदनगर की ये सेवा में थे और पुणे इन्हें जागीर में प्राप्त हुई थी। माता जो है इनका नाम जीजाबाई है। ये बताते हैं कि शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो जीजाबाई का है, यानी कि अपनी माता का। इनके राजनीतिक गुरु हैं दादा कोंडदेव। राजनीति की जो शिक्षा है वो दादा कोंडदेव से ही ग्रहण करी है। इन्होंने प्रशासनिक अनुभव पुणे से ही प्राप्त करे हैं। धार्मिक गुरु समर्थक इनके जो गुरु हैं वो हैं रामदास जी। 1646 में तोरण के किले को इन्होंने जीता था। रायगढ़ की अपनी इन्होंने राजधानी बनाई, ये बनाई है 1656 में। 1659 में अफजल खान की हत्या करी है इन्होंने। फिर 1663 में मुगल गवर्नर जो शाइस्ता खां उसको पराजित करा था। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और उसे क्या कर लिया? लूट लिया और अब अपने अधीन बना लिया। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। फिर उसके बाद 1670 में सूरत पर आक्रमण करता है ये। फिर इसके बाद में राज्याभिषेक जो होता है इसका 1674 में होता है राज्याभिषेक। तो शिवाजी का 2 बार अभिषेक होता है, राज्याभिषेक। बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट को आमंत्रित किया गया है यहाँ पर राज्याभिषेक के समय। और शिवाजी ने छत्रपति गो प्रतिपालक यानी कि ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू उदारक की उपाधि भी धारण करी है। शिवाजी का जो संबंध है वो मेवाड़ के सुसोदिय वंश से है। राज्याभिषेक के 12वें दिन के पश्चात क्या हो जाती है? इनकी जीजाबाई यानी कि इनकी माता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी ने दूसरा अभिषेक तांत्रिक विद्या से कराया और उसके बाद जो है जो 1680 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इनके पद को संभाजी इस समय पन्हाला के किले में कैद थे, ये संभालते हैं आज़ाद होने के बाद में। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी है। शिवाजी ने छापा मार नीति यानी कि गौरला युद्ध नीति अपनाई है। देखो अब करते हैं ये शासन छत्रपति संभाजी। ये जो शासन करते हैं 1680 से 1689 में। संगमेश्वर नामक स्थान पर मुगल सेना ने इन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद राजा जी 1689 से 1700 के बीच ये अपना शासन करते हैं। फिर उसके बाद ताराबाई करती हैं 1700 से 1707। खास तौर से जो यहाँ ताराबाई हैं ये करती हैं शिवाजी द्वितीय के नाम से जानते हैं, ये करता है यहाँ शासन। अब शिवाजी के अष्टप्रधान थे जो बनाया था इन्होंने 1674 में। इसमें पेशवा हुआ करता था, तो ये पीएम का पद था। हेमात्य या मजूमदार जो होता था वो वित्त मंत्री होता था। सुमंत या दीवर जो होता था ये विदेश मंत्री होता था। बख्तियारनीस बीस ये है गृह मंत्री। और सुरून बीस ये था पत्राचार मंत्री। सर ए नौबत ये थे प्रधान सेनापति। उसके बाद 7वें नंबर पर पंडित राव आते हैं, तो ये जो पद होता है वो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता है। और उसके बाद में न्यायाधीश तो न्याय करने वाला होता है। अन्नोजी दत्तो ने महाराष्ट्र दक्कन में राजस्व सुधार किए थे। सरदेश मुखी हैं, ये भू राजस्व का 1/10 भाग हुआ करता था। और चौथ जो होती थी वो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला एक कर था। ये कितना कर था? तो 1/4 था। इसके बाद साहू छत्रपति हैं, ये शासन करते हैं 1708 से 49 के बीच। फिर राम राजा करते हैं 1749 से 1777। फिर साहू द्वितीय करते हैं 1777 से लेकर 1808।
फिर प्रताप सिंह करते हैं 1808 से 1839, और फिर अंत में करते हैं शाहजी 1839 से 1848। उसके बाद मराठा में क्या हो जाते हैं, पेशवा। जब पेशवा जो काल है वो बालाजी विश्वनाथ से ही बढ़ा है। सबसे पहले जो है ये पेशवा जो है चालू हुए हैं बनने, तो ये बालाजी विश्वनाथ थे सबसे पहले, जो 1713 से 1720 इन्होंने शासन करा है। ये साहू के पहले पेशवार थे। अब बाजीराव जो प्रथम है वो 1720 से 1740 शासन करते हैं। जैसे यह बालाजी विश्वनाथ के क्या है, पुत्र हैं। इसी समय से पेशवा का पद जो है वंशानुगत हो गया है। यह पहले मराठा हैं जिन्होंने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार किया। जैसे मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को क्या करा, इन्होंने जीता है। इन्हीं के समय में अनेक वंशों की स्थापना हुई है, जैसे सिंधिया वंश, होलकर वंश, ये और सिंधिया वंश जो राजधानी उज्जैन, ये इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाई, और उसके बाद इंदौर बनाई, उसके बाद ग्वालियर बनाई है। फिर आते हैं बालाजी विश्वनाथ 1740 से 1761। इनके समय में जो साहू की है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1749 में। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच होता है। दिल्ली व पंजाब का इसमें हस्तक्षेप है। आंखों से किसने देखा था ये पानीपत का, तो ये देखा था काशीराज पंडित ने। मराठा सेना का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ एवं विश्वासन ने किया, यानी कि दो ने, सदाशिवराव ने और विश्वासन ने। इसमें क्या हुए, मराठे हार गए हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखो पेशवा अनेक, जैसे माधवा राव 1761 से 1772 करते हैं शासन। फिर नारायण राव करते हैं 1772 से 1774। फिर माधवा राव नारायण करते हैं 1774 से 1795। उसके बाद में बाजीराव द्वितीय करते हैं 1795 से लेकर 1818। इसी के शासनकाल में जो बरसीन की संधि है यहाँ होती है 1802 में। अब कुछ संधियों के बारे में बात करें, देखो पुरंदर की जो संधि हुई है वो 1665 में हुई है। मुगलों की तरफ से जो राजा जयसिंह है और शिवाजी के बीच लड़ी गई है। सूरत की जो संधि है 1775 में हुई, ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई है। सालवाई की जो संधि है वो 1782 में हुई है, ये पेशवा माधव राव नारायण और अंग्रेजों के बीच हुई है। पूना की जो संधि है वो 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई है। अब इसमें एंगल मराठा युद्ध भी हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे प्रथम एंगल मराठा जो युद्ध है वो 1775 से लेकर 82 के बीच चलता है। किसके शासनकाल में, तो अंग्रेजों की तरफ से ये वारेन हेस्टिंग्स से। द्वितीय एंगल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 में। यहाँ पर जो लॉर्ड हैं ये लॉर्ड बेलेजली है। यहाँ पर ही हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तृतीय एंगल मराठा युद्ध जो चलता है वो 1817 से लेकर 1800 के बीच। लॉर्ड हेंगिस्ट यहाँ पर क्या है, लॉर्ड है, गवर्नर है। यहाँ पर लिखा देखो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है मराठा और अफगान के बीच होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। इससे अगला टॉपिक्स आधुनिक काल चलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।